वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि को एक ग्राफीय विधि कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। 2022 में आया हुआ है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ हैं। वो विधियों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे। पहली विधि का नाम है विलोपन विधि। दूसरी विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि का नाम है ग्राफीय विधि। और चौथी विधि का नाम है, जो कि कट गई है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि अपने कोर्स में अभी नहीं है, इसको काटा गया है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। एक एक करके जो समीकरण दे रखी है दो चर वाली, इसको विलोपन विधि से भी हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, और सवाल में दे रखा है उस ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। ये सवाल वैसे 2022 का आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन विधि में यह सवाल अक्ष वाई को विलोपित करके हल करेंगे। x + y = 8। ये जो सवाल है इसको x और y की शेप में ला रहा हूँ। इस वाले समीकरण को पहले 2x को इधर ले जा रहा हूँ, तो पक्षांतरों के y - 2x = -7। फिर सबके चिन्ह बदल देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा समीकरण 2x - y = 7। इसको मैं यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, 2x - y = 7। विलोपन विधि में x या y में से एक के मान को गायब कर देते हैं। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जैसे यहाँ y के चिन्ह अलग अलग है, तो मैं यहाँ शब्द काम में लूँगा जोड़ने पर। और अगर ये एक जैसे होते, जैसे x यहाँ 2x हो जाता है और x एक जैसे होते हैं, इनके चिन्ह अलग नहीं होते, तो घटाने पर काम में लेकर के नीचे के चिन्ह बदल देता और फिर इसको सोल्व करता। तो मेरे जोड़ने से ही काम हो रहा है, तो y से y कट गया, 2x और x जुड़ के 3x हो गए, और इधर 7 और 8 जुड़ के 15 हो गए। x बराबर मेरे पास आ गया 15 के बट्टा में 3, तो x बराबर मेरे पास आ गया 5। इस x का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल सकता हूँ। x + y = 8 था, x की जगह पे 5 रख दिया, प्लस y = 8। इस 5 को उधर पक्षांतरण कर दिया, यहाँ बच गया y = 8 - 5, y का मान आ गया 3। तो मेरे पास x और y के मान आ चुके हैं। x का मान 5, y का मान 3। इस समीकरण को बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। अब इसी सवाल को मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ। दोनों समीकरण फिर से लिख रहा हूँ। x + y = 8, x + y = 8 और y = 2x - 7। तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ y बराबर लिखा हुआ है, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। एक बात ध्यान रखना, जहाँ से y का मान उठाते हैं उसी के अंदर कभी नहीं रखना। यहाँ x + y = 8 था, तो x + y की जगह पे लिख दिया 2x - 7 = 8। तो x + 2x - 7 = 8। x और 2x जुड़ के 3x हो गए, बराबर -7 = 8। इस -7 को इधर पक्षांतरण करा दिया, 3x बराबर हो गया 8 + 7, 3x = 15। x बराबर हो गया 15 के बट्टा में 3। x बराबर मेरे पास आ गया 5। अब इस x का मान भर देता हूँ समीकरण 2 में। ये परमानेंट x आ गया। इस संख्या वाले x का मान आप किसी भी समीकरण में भर सकते हो, आपको उत्तर मिल जाएगा। y = 2, x की जगह पे 5 - 7, y = 10 - 7, y बराबर आ गया 3। देखो वो वहाँ पे भी y = 3 आया हुआ है। दोनों
किसी भी विधि से समीकरण हल करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तीसरी विधि हल करते हैं, जिसको आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि कहते हैं। आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से सोल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसमें से एक मान विलोपन विधि से पहले निकाल लेना चाहिए, ताकि ग्राफीय विधि में जो रेखाएं कटती है वो हमें पहले से ही पता चल जाए कि आंसर क्या है। इसलिए ग्राफीय विधि के सवाल अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी मैं आपको सवाल कराऊंगा, अगर मैं आपको 100 सवाल करा रहा हूँ तो उसमें से 98 सवाल ग्राफीय विधि के हैं। मतलब इस तीसरी प्रश्नावली से एग्जाम में केवल ग्राफीय विधि आती है, या कोई ऐसे समीकरण बनाना आ जाता है जिसे बीजगणितीय रूप में लिखो। न तो यहाँ एग्जाम में कभी विलोपन विधि आई हुई है, बहुत कम आई है, न प्रतिस्थापन विधि आई हुई है, न वज्रगुणन विधि आई हुई है। सबसे ज़्यादा 10 सालों के एग्जाम के एनालिसिस में केवल ग्राफीय विधि आई हुई है। तो इस ग्राफीय विधि को अच्छे से समझना है। ग्राफीय विधि को हल करने के लिए पहले विलोपन विधि से एक मान निकाल लेते, जिसे मैंने यहाँ निकाल लिया x बराबर 5। अब मैं दोनों समीकरण लिख रहा हूँ ग्राफीय विधि में। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8 और एक समीकरण है y बराबर 2x माइनस 7। अब यहाँ पे इस y को इधर x पक्षांतरण हो रहा, तो इधर भी x को पक्षांतरण करा दूंगा। यहाँ पर जाएगा y बराबर 8 माइनस x। अब मुझे x और y के मान भरने हैं और इस समीकरण को हल करते जाना है। जहाँ मैं भर रहा हूँ, सबसे पहले x बराबर 5 भरूंगा। x बराबर 5 रखने पर y बराबर 8 माइनस 5, y का मान आ गया 3। यहाँ पे भी रखूंगा x बराबर 5 रखने पर y बराबर 2, x की जगह पे 5 माइनस 7, तो y बराबर 10 माइनस 7, और यहाँ पे भी y का मान आ गया 3। अब एक मान और भर के फिर इसकी सारणी बना लूँगा। इस बार रख रहा हूँ y x बराबर 7 रख रहा हूँ, y बराबर 8 माइनस 7, y बराबर मेरे पास आ गया 1। यहाँ पे भी यही रख रहा हूँ x बराबर 7 रखने पर यहाँ आ गया y बराबर 2, ये 7 माइनस 7, तो y बराबर 7 दूनी 14 माइनस 7, y बराबर आ गया 7। अब दोनों की मैं यहाँ पे सारणी बना रहा हूँ, जिसका अपन ग्राफ बनाएंगे। अब जितने भी सवाल हल करेंगे वो एग्जाम में जिस विधि से दे रखे हैं उसी विधि से करेंगे। जैसे इस सवाल में आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से दे रखा था, तो इस बार तो मैंने तीनों विधियों से हल करवाया। अब हर बार ग्राफीय विधि है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले x का मान 5 रखा, y का मान 3 आया। फिर x का मान 7 रखा, y का मान 1 आया। फिर 5 में 2 जोड़ा 7 आए, 7 में 2 जोड़ूंगा 9 आएंगे, 9 में 2 जोड़ूंगा 11 आएंगे, 11 में 2 जोड़ूंगा 13 आएंगे। ये मान आ गए। नीचे y का मान 3 में से 2 बाकी निकाले 1 आया, 1 में से 2 और बाकी निकालूंगा माइनस का 1 आएगा। फिर माइनस के 1 में से 2 और बाकी निकालूंगा माइनस के 3, माइनस के 5, ऐसे चलेंगे। यहाँ पे दूसरी वाली सारणी बना लेता हूँ। फिर इसका ग्राफ बनाना है हमें। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y बराबर x बराबर मैंने 5 रखा, y का मान 3 आया। फिर x बराबर मैंने रखा 7, तो y का मान आया 7। फिर 5 और 2 7, 7 और 2 9 रखूँगा, तो 3 4 7, 7 7 और 4 11, ये इसके आंसर आएंगे। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, फिर बनाएंगे इसका ग्राफ। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसकी एक मानक समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये इसकी मानक समीकरण है, जिसमें ये x और y तो रहेंगे ही रहेंगे, केवल ABC की जगह कोई संख्या आएगी। तो इसकी कुछ कंडीशनें हैं। ग्राफ बनाते समय हमें पता लग जाता है कि ग्राफ में एक लाइन आएगी, ग्राफ में 2 लाइनें आएगी, या ग्राफ में एक लाइनें आपस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है, ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर आ जाता है तो दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा बन जाएगी। ऐसे एक ही रेखा दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी ग्राफ पे, और हमें इस क्वेश्चन के अनेक हल प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे केवल 5 और 3 आए, उस पूरी सारणी दोनों एक जैसी हो जाएगी और हमें प्राप्त होंगे अनेक हल। और जो रेखाएं प्राप्त होगी इनको बोलेंगे संपत्ति रेखा।
और ये रेखा हर बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस हल को बोलते हैं संगत हल। दूसरा देखते हैं, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों ही बराबर नहीं है या आगे वाला बराबर नहीं है, तो जो हमें रेखाएं प्राप्त होगी वो होगी प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा में ग्राफ केवल एक बिंदु पर काटता है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, इसलिए इसे बोलेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल। और ये किसी न किसी बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसे भी बोलेंगे संगत हल। संगत मतलब कहीं ना कहीं दोनों रेखाएं मिलनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन है वो ये है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें केवल पीछे वाला बराबर नहीं होता है, आगे वाले दोनों बराबर हो सकते हैं। आगे वाले बराबर होंगे, पीछे वाला बराबर नहीं होता, तो इसमें बनने वाली रेखा होगी समांतर रेखा। और ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, दोनों अपने हिसाब से ही चलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। इसमें जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे कोई हल नहीं, इसमें आंसर आएगा ही नहीं और रेखा कभी मिलेगी ही नहीं। कोई हल नहीं वाला आंसर आएगा, ये रेखा असंगत रहेगी। तो अब इस सारणी को देख के हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं ग्राफ पे लाइनिंग खींच दूंगा, जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत खींच दी है। ये प्लस बना दिया है, इसमें इधर वाला हिस्सा एक्स, इधर वाला हिस्सा एक्स डैश, ये इधर वाला हिस्सा एक्स, इधर वाला हिस्सा एक्स डैश, और मूल बिंदु जो बीचों बीच होता है उस पर मैं लिखूंगा 0 0। और मैं सारणी के अकॉर्डिंग इस पर गिनती भरूंगा, जैसे मेरे सारणी पर भी भर रखी है। एक्स पे 5 7 9 11 13 दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं हैं, तो मैं एक्स का पैमाना लूँगा 1 सेमी बराबर। यह पैमाना लिखेंगे सबसे पहले, ये एक्स का पैमाना लिख रहे हैं। पैमाना मैं पेन से लिख देता हूँ, पेंसिल से बराबर दिख नहीं रहा है। पैमाना एक्स पर क्या लेना है वो देखते हैं। एक्स पर अभी हमने देखा कि भाई एक्स पे जो मान है वो 5 7 9 11 13 है, तो एक्स पे मैं ले रहा हूँ 1 डिब्बा बराबर 1 सेमी, क्योंकि इससे अपना काम हो जाएगा। वाई एक्स पे भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि वाई एक्स के मान भी कुछ ऐसे ही है, तो 1 डिब्बा बराबर 1 सेमी। तो चलिए सारणी को देख के मान भरते जाते हैं। सारणी है अपने पास, पहले इस सारणी का नंबर ले रहे हैं, एक्स पे 5 और वाई पे 3। पहले तो मार्किंग कर देते हैं एक्स और वाई की लाइनों पे। तो देखते हैं, देखो एक्स पे सब प्लस में ही है, तो यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे लाइनें ये अक्सर लिखने आ गए, इससे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब मैं वाई एक्स के मान माइनस और प्लस दोनों में थे, तो वाई के मान अभी जो मैंने मान लिखे वो वाई के ही हैं, एक्स के नहीं है, क्योंकि पैमाना सेम माना, कोई लफड़ा ही नहीं। एक्स के मान इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वाई एक्स के मान माइनस में है ही नहीं, फिर भी 1 2 मान लिख देता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे ही वाई के मान माइनस में लिखता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मैं इस सारणी से एक्स और वाई के मान देखता हूँ। एक्स पे 5 भरना है, वाई पे 3 भरना है, तो भरते हैं। तो मैंने देखा एक्स पे 5 यहाँ है और वाई पे 3 है, ये इस जगह है। तो यहाँ पे मैं बिंदु लगा के गोला लगा देता हूँ, ताकि मुझे लग जाए कि भाई यहीं पे 5 और 3 है। तो चलिए अगला मान देखते हैं।
अगला मान है x पे 7 और y पे 1। तो ये तो है x पे 7 और y पे 1, मतलब ये यहाँ पे। फिर इससे अगला मान बढ़ते हैं। अगला मान है x पे 9 और y पे -1। ये x पे 9 है और इधर y पे -1। हमें 3 बिंदु मिल गए, हम आराम से अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। अब मैं अगली सारणी कॉल करते हैं। इस सारणी की लाइन बन गई तो अगली सारणी की लाइन खींचते हैं। तो दूसरी सारणी में x का मान 5 और y का मान 3 है। तो पहले x का मान 5 और y का मान 3 भरते हैं। x का मान 5 और y का मान 3 पिछले वाली लाइन में और इस वाली लाइन में एक ही जगह पे आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मान अपने पास है x पे भी 7 और y पे भी 7। x का 7 तो ये रहा और y का 7 मैं ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ पे है y का 7। तो इस जगह मैं बिंदु लगा रहा हूँ। और अब ज़्यादा लंबी लाइन खींचने के बजाय मेरे पास 2 बिंदु आ गए हैं। तो मैं इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच देता हूँ। और दोनों रेखा जो मैंने खींची, इन दोनों को जिस समीकरण से बताया गया वो ये समीकरण मैं यहाँ पेन से लिख दूंगा। ये पहली समीकरण थी y बराबर 2x - 7। ये समीकरण इसकी है। ये रेखा इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इधर जो समीकरण थी उसका नाम लिख रहा हूँ x, इधर नीचे लिख देता हूँ x + y बराबर में 8। और ये जो बिंदु आया जो अपना आंसर है, इसका नाम है 5,3, क्योंकि ये x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 3 है। तो इस तरह से आपको पैमाना वगैरह मान के ग्राफ बनाना है। और इस ग्राफ के 4 नंबर है। अभी तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा ग्राफ ही पूछे गए हैं इस प्रश्नावली से। तो ग्राफी विधि हम और डिटेल से सभी सवाल करेंगे, एक एक जो एग्जाम में पिछले 2010 से 2023 तक के सवालों में जितने भी ग्राफ के सवाल आए वो सब अब करेंगे। तो करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस विधि को हल करने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस विधि को सबसे पहले विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं कि x की जगह पे पहला मान क्या भरना है, जिससे वो रेखाएं जो हमें मिलेगी वो किस पे काटेगी उसका पता लग जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको विलोपन विधि से पहले हल करके देख लेता हूँ। साइड में x + y बराबर 14, x - y बराबर में 4। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, y के मान बराबर भी है, इसलिए इसको मैं लिखूंगा जोड़ने पर। तो इसमें से ये कट जाएगा, x और x 2x बराबर इधर हो गया 14, 4 18। तो यहाँ से मुझे x बराबर 9 मिला। तो मैं जब विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा तो पहले समीकरण में x बराबर 9 भरूँगा, उसके बाद दूसरे कोई मान भरूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली समीकरण थी मेरे पास x + y बराबर 14, एक तरफ लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ दूसरी वाली समीकरण x - y बराबर में 4। तो पहले तो y को x का मान निकाला था हमने, तो पहले x को इधर पक्षांतर कर दिया। तो y बराबर बच गया मेरे पास 14 - x। इधर भी मैं पहले x को पक्षांतर कर रहा हूँ, तो माइनस का y बराबर मेरे पास बच गया 4 - x। यहाँ माइनस का y नहीं रखने के लिए मैं y बराबर लिख दूंगा x - 4। सबके चिन्ह बदल दिए मैंने, 4 प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस के x को प्लस का कर दिया ताकि मैं मान भरने में सही रहे। अब मैं सबसे पहला मान भरूंगा x बराबर 9। x बराबर 9 रखने पर y बराबर 14 - 9, तो y का मान मेरे पास आ गया 5। इधर भी x बराबर 9 रखूंगा। y बराबर हो गया 9 - 4, यहाँ पे भी y का मान आ गया मेरे पास 5। अब कोई एक मान और रख के मैं सारणी कंप्लीट कर लूँगा। इस समीकरण में मैं भर देता हूँ x बराबर 5 भरा तो 7 भर देता हूँ। x बराबर 7 रखने पर 9 रखा था, इस बार 7 रख रहा हूँ। तो y बराबर हो गया 14 - 7। तो y का मान आ गया 7। मेरे पास 2 मान आ गए। मैं सारणी कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि ग्राफ बना सकूँ।
सबसे पहले मैंने x बराबर 9 रखा तो मेरे पास y बराबर 5 आया। फिर x बराबर 7 रखा, 9 से 2 कम, फिर 7 से 2 कम 5, 5 से 2 कम 3, 3 से 2 कम 1, 1 से 2 कम -1। इधर मैंने पहले रखा तो 5 आया, दूसरी बार में 7 आया, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा। तो ये सारणी इधर वाली कंप्लीट हो गई। चलिए उधर वाली करते हैं। यहाँ पे मैंने x बराबर सबसे पहले 9 रखा, अब मैं रख रहा हूँ x बराबर 8 रख रहा हूँ। x बराबर 8 रखने पर y बराबर 8 माइनस 4, y बराबर आ गया 4। तो यहाँ पे मैं इसकी सारणी बना रहा हूँ। सबसे पहले x बराबर 9 रखा, उसके बाद में 8 रखा, उसके बाद में 7, 6, 5 चलेगा। x बराबर 9 रखा तो y बराबर 5 आया, x बराबर 8 रखा तो y बराबर 4 आया, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। इस बार मैंने ग्राफ को पहले से ही कंप्लीट बना लिया है ताकि हमें टाइम नहीं खर्च करना पड़े इस ग्राफ को बनाने के बाद में। चलिए अब सारणी से इसके मान भरते हैं। पहले मैं इस सारणी का नंबर ले रहा हूँ। पहले x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5 भरना है। ये है x बराबर 9 और y बराबर 5 ऊपर की साइड में, ये यहाँ पे है। फिर अगला मान देखते हैं। अगले मान में x के भी जगह पे 7 है, y के भी जगह पे 7 है। तो चलिए भरते हैं। तो यहाँ पे मेरे x की जगह पे 7 यहाँ है और y की जगह पे 7 यहाँ पे है। तो मैंने ये बिंदु लगा लिया और अब इसको मैं मिला लूँगा या एक और ले लेता हूँ। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं। अगला है मेरे पास x की जगह पे 5 और y की जगह पे 9। तो x की जगह पे 5 यहाँ पे है और y की जगह पे 9 यहाँ पे है। तो अभी मैं इस पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि मेरी ये कंप्लीट हो जाए। फिर दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरे समीकरण में भी x पे 9 और y पे 5 है पहला। तो चलिए भरते हैं। भरने पे वही बिंदु आएगा जो इधर वाली समीकरण में आया हुआ था। दूसरा भरते हैं x पे 8 और y पे 4। तो x पे ये 8 है और y पे यहाँ पे आ रहा है 4। फिर अगला मान देखते हैं। अगला मान है x पे 7 और y पे 3। ये रहा x पे 7 और ये रहा y पे 3। मुझे मेरे तीनों बिंदु मिल गए हैं तो मैं रेखा खींच देता हूँ। अब दोनों रेखाओं का नाम भी दे देता हूँ जैसे पिछली बार दिया था। इस रेखा का नाम है x माइनस वाई बराबर 4 और इधर वाली रेखा का नाम है x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14। अब इस बार मैंने पैमाना पहले इसलिए नहीं लिखा कि गड़बड़ से पैमाना लिखते समय अगर फिर से पिछली बार की तरह गड़बड़ हो गई वो मेरे ग्राफ के बीच में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब लिख रहा हूँ पैमाना जो मैंने मान के ग्राफ बना लिया वही x एक डिब्बा बराबर 1 सेमी। वाई एक्स पे भी यही है, एक डिब्बा बराबर 1 सेमी। और जो पॉइंट मेरे पास आया है उस पॉइंट का नाम है 9,5। ये एक्स और वाई के इस ग्राफी विधि द्वारा आंसर है। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को केवल हल करना है। अपनी मर्जी से जो विधि काम में ले सकते हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए मैं काम में लूँगा विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि सबसे सरल है और फटाफट आंसर आ जाते हैं। ग्राफी विधि अभी आपने देख लिया बहुत लंबी है। चलिए विलोपन विधि से इसको सोल्व करते हैं। विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए मैं दोनों समीकरणों को एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूँ। x माइनस 3y बराबर 7 और x प्लस 4y बराबर में 14।
अब यहाँ मैंने देखा x का मान पहले से ही बराबर है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा घटाने पर, क्योंकि x के चिन्ह एक उल्टे नहीं है, दोनों ही प्लस में ही है, इसलिए घटाने पर लिखते हैं। नीचे वाले के सब चिन्ह बदल देंगे और वही चिन्ह काम मिलेंगे जो हमने अभी बदले। x में से x तो कट गया, ये माइनस के 4y हो गए, माइनस के 3y जोड़ के मेरे पास है माइनस के 7y, और जब माइनस के 14 में से 7 भागे निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 7। यहाँ से माइनस कट गया, y बराबर 7/7, मतलब y का मान आ गया 1। अब इस y के मान को मैं किसी भी समीकरण में भर सकता हूँ। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 1 थी x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पे x माइनस 3y की जगह पे 1 भर दिया, बराबर में 7, x माइनस 3 बराबर 7 आया, माइनस के 3 को इधर भेज दिया तो x बराबर मेरे पास आ गया 10, सॉरी 7 + 3 एक बार लिख देता हूँ, और फिर आ गया x बराबर 10। तो x का मान मेरे पास 10 आ गया और y का मान मेरे पास 1 आ गया। केवल इसको हल करना था। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसके हर एक क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, आगे और पार्ट डालूँगा। धन्यवाद।